अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जो है ना बात करेंगे जो कल वैसे खान साहब पे बहुत सारी बातें हैं जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम में एक एसपी पुलिस ऑफिसर जो वो उसको बुलाया हुआ था और उसके साथ एक जो नून लीग का एमएनए साहब का एमएनए था और एक पीटीआई का वकील था। तो वो नंबर वन तो पुलिस ऑफिसर जो है ना उसको ऐसे ओपनली ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर उनके पास कोई शहाद हैं या कोई एविडेंस हैं तो वो सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। उनका काम है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने का। उनका ये मकसद नहीं है कि वो लोगों को आगे बताएं कि हमारे पास ये है और खान साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे। खान साहब का जो पोस्चर है या उसकी पोजीशन है उसका और इन लोगों का जो है ना कोई मुआवजा नहीं है। और दूसरा ये शायद उस वक्त पैदा भी ना हुई हो जिस वक्त खान साहब मुल्क के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसी बातें करना शायद आपको वक्ती तो फ़ायदा दे जाए लेकिन इन रियल टर्म उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खान साहब को गिराने के लिए आप जितना मर्ज़ी गिर जाएं उसको गिराना बहुत मुश्किल है। तो अली भाई आप इस पर क्या करेंगे जो कल वो पुलिस ऑफिसर ने जो बातें की हैं? नासिर भाई बस यही है कि ये लोग खुद गंदे होते जा रहे हैं। जो लोग सामने आ रहे हैं ना ये अपने पूरे डिपार्टमेंट को गंदा कर रहे हैं। ओके। लोगों को तो सच्चाई का पता ही है। जिस तरह कहते हैं ना नवाज शरीफ लेके आए थे सारे वो दूध का दूल्हा हो गया। कहाँ पे गए वो सारे केसेस? हर बंदे को पता है कि वो करप्ट आदमी था। किधर गए हैं उसके केसेस? तो बस यही है कि नासिर भाई ये खुद गंदे हो गए हैं और मजीद गंदे होंगे। कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले हर हरबा ये लोग अपनाएंगे। और क्योंकि मुझे तो ये भी इशू है कि ये क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं है ये डिसीजन की। ये क्योंकि अगर नवाज शरीफ को सजा फारसी बंदे बैठे हैं इनको अपनी जॉब का खतरा है। अच्छा ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एसपी आके इसने बयान दिया है, पता नहीं इस पे कितना उन्होंने प्रेशर डाला होगा, वो ये आके बयान दे रही है। हाँ ये भी एक एंगल है। ये भी एक एंगल है। और उसके बाद आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट है उसके ये सब मोहरे हैं, वो जिस तरह मर्जी इनको चला रही है। तो एंड पे वही है कि जो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते वो जॉब छोड़ जाते हैं। आगे 70% ब्यूरोक्रेसी में आवाम छोड़ जाती है, ज्वाइन करते भी क्योंकि वो करप्ट काम नहीं करना चाहते। वो जैसे एक लड़के ने खुदकुशी कहते हैं कर ली है नासिर भाई, उसके साथ यही इशू है। वो बन्नू में कंटोनमेंट बोर्ड का कोई सीईओ था शायद, इलीगल एक्टिविटी करवाने के लिए शायद कह रहे थे। अब अल्लाह आलम, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन सुनने में यही आया है कि उसको उन्होंने ज़हनी तौर पे इतना प्रेशर डाला उस पर कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसने वो गलत काम नहीं किया लेकिन बेचारे ने खुदकुशी कर ली है। तो यही बात है ना एक्चुअली। और दूसरा ये जो अदालत के अंदर केस ऐसे प्रेजेंट भी होते हैं ना, तो आप देखें कि नवाज शरीफ के आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी सज़ा ख़त्म कर दी। तो भाई अगर सज़ा आज ख़त्म होगी तो उसको पहले की किस, यही तो समझ नहीं आ रही हमारी। नहीं आपकी बात ठीक है, एसपी जब मिसाल के तौर पे उसका क्या काम है इनके उसको आके इंटरव्यू दे सोशल मीडिया पे क्यों वो अदालत में जाके क्यों नहीं बता रही? हाँ एक एसपी है, उसके पास सारे एविडेंस है, तो अदालत में जाके दिखाए कि ऐसे ऐसे किया है। नासिर भाई ये अवाम को ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अवाम के जहन से खान साहब की मोहब्बत निकल जाए, उसका जो जज्बा है ना अवाम के जहन से निकल जाए। अब रिसेंटली आपको पता है मंसूर अली खान ने किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछा है, बच्चों से ये पूछा है कि आपको पता है कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं? तो किसी ने हाथ जो भी है ना सब ने खड़ा किया, सब लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। बल्कि उसने ये पूछा था कि अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे तो हाथ खड़ा करें। किसी ने नहीं खड़ा किया। किसी ने खड़ा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं शफाफ होंगे तो सब ने हाथ खड़ा किया। तो ये बच्चे को पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन हम खामोश यही है कि क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली हम जो है ना, मैं अभी रिसेंटली क्योंकि इधर इंडियन दोस्त भी हैं तो वहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ उनकी 4-5 स्टेट के अंदर जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे सब पार्टियाँ अपनी अपनी कैंपेन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी हमारी निस्बत जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही तो लेकिन हमारा तो हाल ये है कि अब पीटीआई को तो ना जलसा करने की इजाज़त है बल्कि एक नया शोशा छोड़ दिया जी, उसके इलेक्शन करवाएं वो भी 20 दिन के अंदर। और कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन चाहिए। देखिए तो ये पीटीआई ने मुल्क का ठेका तो नहीं ना उठाया हुआ, पीटीआई ने मुल्क को करप्शन से तो नहीं ना बचाना, बाकी पार्टियों का भी ये काम है। तो जी अली भाई हम बात कर रहे थे कि जो आजकल सूरत हाल है पाकिस्तान की,
तो खान साहब पे पहले तो अब ये चेयरमैन का एक नया इशू छोड़ दिया, देख लें वो तो मतलब कि पार्टी में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि लोगों का जो प्यार मोहब्बत है ना, वो सिर्फ खान साहब के साथ है, ऐसे ही वो किसी और के साथ नहीं है। नहीं, कोई उनकी और मोहब्बत सिर्फ खान साहब के साथ। खान साहब के साथ है, इसके अलावा जो है ना चेयरमैन पीटीआई की खान साहब के अलावा कोई भी जगह नहीं ले सकता, कोई भी जगह नहीं ले ऐसे सकता। ही। और वो क्या मरवत साहब ने मे भी उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उन्होंने हाँ। आके ये बात की है तो नहीं, उसने बात सही की थी अच्छा। एक्चुअली। उसने थोड़ा सा लोग जो है ना उसकी बात को डिफरेंट एंगल से ले गए और थे। खोसा साहब ने आगे क्लियर कर दी हाँ। बात, कैसा तो कुछ भी नहीं वो है। जो मरवत साहब ने सिर्फ छोटी छोटी, यार वकीलों का आपस में भी ऐसे ही थोड़ा है। थोड़ा होता है, बिल्कुल इख्तिलाफ होता है। इख्तिलाफ होता है, थोड़ा कंपैरिजन का इशू होता है। तो वो कोई इशू नहीं इतना बड़ा, क्योंकि फैसला तो एट द एंड खान साहब ने ही खान साहब करना नहीं करना, है, बिल्कुल क्योंकि भी। वोट बैंक सारा खान साहब का है। ऐसे ही अब इनको, अब तो मैंने ये भी सुना है कि वो इलेक्शन के लिए जो है ना वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से और डिले हो जाए तो असल में कंडीशन जो है ना इस टाइम, अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी है हमारे मुल्क में इस टाइम, किसी भी चीज़ में क्या म्याना रवि नहीं है। अभी अब आपने एक पिक्चर देखी है जो अबू धाबी में हमारे चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो आए हुए थे। तो अबू धाबी में? अबू धाबी क्या में करना? तो बस यही आपको पता ही है, जिस काम के लिए हम जाते हैं बाहर। अच्छा, तो ये तो कोर्ट बन मेरे रहा है। ख्याल से उधर कोई लीक भी हो रही है शायद, उसके लिए ना आए हो अबू धाबी में। नहीं, वो फंड के लिए शायद कोई इशू आए थे कुछ दिन ऐसे ही। नासिर भाई थोड़ा सा वो बताएं, वो जो बच्चे गवा हुए हैं बलोची, उनका क्या सीन है? यार आप ये तो उनका कंप्लेन है बलूचियों की, वो तो ना सिर्फ अभी से है, ये तो पिछले कुछ 30 साल से ये काम चल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ये इस चक्कर में ना कि वो दहशतगर्द हैं या वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उस बेस पे हम उठा लेते हैं। लेकिन लोगों का कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर ठीक है वो हम मान लेते हैं वो दहशतगर्द हैं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने कोई गलत एक्टिविटी, लेकिन उनको किसी अदालत में तो पेश करें ना, वहाँ हाई साबित कोर्ट ने बयान भी तो दे दिया ना क्या। कि इन दोनों को इन खिलाफ FIR दर्ज होगी अगर ये लोग पेश ना यार, करते। यार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ। और हाई कोर्ट ने क्या करना, हाई कोर्ट ने तो आज नवाज शरीफ को बरी नहीं कर दिया उस केस में। तो ये हमारी कोर्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं 140 नंबर पे पहुंची हुई सही बात। दुनिया में, तो ये इसी बेस पे पहुंची है कि ये काम नहीं सही करती ना, काम सही करें। और वो जो हमारे काजी फायज ईसा थे, हाँ जी, वो इतनी बातें छोड़ते होते थे कि जी ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये इस बेंच पे नहीं बैठूंगा, उस बेंच पे नहीं बैठूंगा। तो एट द एंड क्या होगा, अब खुद आए हैं तो कुछ भी नहीं कर कुछ रहे। भी नहीं हो रहा, रिजल्ट ज़ीरो है। तो ये सूरत हाल है एक्चुअली ना। चलें एंड पे दुआ ही कर सकते हैं, तो क्योंकि दुआ के अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारा वोट जो है ना वो खान के लिए है, 100%। तो हमारी दुआ भी है कि अल्लाह खान साहब को कामयाब करे, क्योंकि हम इन चोरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये चोर हैं और रहेंगे, क्योंकि ये अपनी आदत से चेंज नहीं हुए। और आप अभी देख रहे हैं एक इमरान खान की लाइफ थी और एक नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जहाँ जाता है वो पूरा कमरा जो है ना खाने से सजाया होता है। ऐसे ही है। तो क्योंकि वो तो राइस लोग हैं ना, ये गरीबों के लिए थोड़े आए हैं, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है कि ये। और खान साहब जहाँ पे जाते थे वो ज़मीन पे भी सो जाते थे। वो एक जब आम जलसे आदमी करते थे। था, और यानी कि आम आदमी तो नहीं था, लेकिन उसका स्टाइल जो था सिंपल, बहुत सिंपल था। सिंपलिसिटी। तो जी दोस्तों, शायद हो सकता है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई, हो सकता है कि वो होनी चाहिए, श्योर है कि आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।